ठीक है, एक बार को मरना मंजूर है मेरे को, लेकिन मेरे बच्चे लोग को मैथ में दिक्कत हो जाएगी, ये मेरे को मंजूर नहीं है। अब तो बहुत हो गया। अब बात ईगो पे आ गई। ठीक है, बात किस पे आ चुकी है? ईगो पे आ चुकी है। नहीं, ईगो को नहीं है, बात इंसानियत पे आ चुकी है। चलो शुरू करें। हम लोग अब बात करते हैं सिग्नम फंक्शन के बारे में। किसके बारे में? सिग्नम फंक्शन। देखना, चलो देखो, सिग्नम फंक्शन को सिग्नम ऑफ एक्स भी बोलते हैं। सिग्नम एक्स मतलब सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, सिग्नम फंक्शन बोलो या फिर सिग्नम ऑफ एक्स। सिग्नम फंक्शन बोल लो या फिर इसी को बोल लो सिग्नम ऑफ एक्स। अरे वो सब कहाँ गए? क्या बोलते हैं हर्ष और अर्पण लोग? पता है क्या, एक बार कॉल लगा लो यार किसी जिसके बाद नंबर। इसको एस जी एन एक्स बोलते हैं, लिखते हैं एस जी एन एक्स। क्या लिखा रहता है? इसका कोई साइन नहीं रहता है, इसीलिए एस जी एन एक्स लिखते हैं इसको। सिग्नम फंक्शन या फिर आप बोलो सिग्नम ऑफ एक्स इज अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं होता जैसे हम लोग मॉड ऑफ एक्स पढ़ते हैं या फिर हम लोग जी आई एफ एक्स पढ़ते हैं, है ना। इसका केवल 3 ही आउटपुट आता है। इट कंटेन्स ओनली 3 आउटपुट्स। ज्यादातर फंक्शन अलग अलग डिफाइन इसलिए होता है, जैसे एक फंक्शन है उसका आप अलग तरीके से डील कर रहे हो, दूसरा फंक्शन अलग तरीके से डील कर रहे हो। वो इसलिए होता है क्योंकि उनका आउटपुट अलग अलग तरीके से आ रहा है। जैसे हम लोग मॉड ऑफ एक्स बोलते हैं तो उसका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आता है। हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बोलते हैं तो उसका आउटपुट हमेशा क्या आता है? इंटीजर ही आता है ना। तो अब जैसे इसकी बात है, इसकी बातचीत है, ये सिग्नम एक्स है, इसका आउटपुट भी फिक्स है। इसका भी आउटपुट एकदम बोल सकते एकदम रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, लिमिटेड है। वो क्या होता है? इज ओनली 3 आउटपुट्स। ओनली थ्री। ठीक है, तो इट कंटेन्स ओनली 3 आउटपुट्स। ठीक है, कौन कौन से आउटपुट रहते हैं बताओ? बड़ा बता दूंगा। ठीक है, एक तो होता है -1, एक होता है 0 और एक होता है 1। समझ रहे हो? -1 0। अब कैसे कैसे आता है ये आउटपुट, ये देखते हैं। जब आपके इनपुट में, जब आपके इनपुट की वैल्यू कोई भी नेगेटिव वैल्यू, कोई भी क्या हो, नेगेटिव वैल्यू, तो हमेशा आंसर किसका कितना आता है उसका? -1। कितना आता है? -1। तो सिग्नम ऑफ एनी नेगेटिव वैल्यू, उसको सिग्नम कैसे डिफाइन करते हैं? सिग्नम ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1। -1 कब आएगा? व्हेन एक्स इज लेस देन 0। सही है। 0 कब आएगा? व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। और 1 कब आएगा? जब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी। समझ रहे हो? क्या तुम लोग को इसका ग्राफ बना पाओगे? जल्दी बनाओ ग्राफ। 11th वाले ग्राफ बना के दिखाओ जल्दी फटाक से। वेडनेसडे और थर्सडे बोले हो ना डाउट का? ऐलान कर दो, मार्केट में ये ऐलान कर दो कि वेडनेसडे थर्सडे। ठीक है, शनिवार से डाउट लेंगे। बोलोगे तो 2:30 बजे पहुंचोगे यहाँ, 2:30 बजे, 2:30 से लेके 4 बजे तक पूरा डाउट क्लियर होगा। ठीक है, डाउट को हम लोग मौत के घाट सुला देंगे। ठीक है, लिख लो, अब बहुत हो गया। बहुत डाउट हो गया। ये आया समझ में? आ गया? -1 0 एंड 1 ये आता है सिग्नम एक्स का आउटपुट। या तो -1 आएगा, या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा। ग्राफ बन गया? गौरव ग्राफ बना लिया तू? कर दिया। देखो इसका ग्राफ कैसे दिखेगा, देखना ना। जीरो पे तो वैल्यू 0 होगी।
ठीक है, 0 पे तो वैल्यू 0 होगी, और 0 के राइट साइड में, मतलब जब हम लोग पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे, समझ रहे हो, 0 के राइट साइड पे, अब कुछ भी रख लो 0 के राइट साइड पे तो 1 होगा, 1 कहीं यहाँ है तो 1 होगा, और 0 के लेफ्ट साइड पे आंसर कितना आएगा, -1, समझ रहे हो। ये होगा सिग्नम एक्स का ग्राफ, दिस इज द ग्राफ ऑफ सिग्नम एक्स, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कैलकुलस, लिख लो, एक्सपोनेंशियली इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ रहे हो। अब देखो सिग्नम की तरह ना एक और फंक्शन दिखाई देता है, सिग्नम की तरह एक और फंक्शन दिखाई देता है, बताओ क्या नाम है उस फंक्शन का, नाम नहीं, उसका चेहरा बताओ, चलो सिग्नम की तरह एक और फंक्शन है जो कुछ सिग्नम की तरह ही होता है, बताओ कौन होता है, बताऊं, बताऊं, बोल सकते हो, उसको बनाते हैं अपन, वो होता है ऐसा कुछ नेचुरली होता नहीं है, नेचुरल फंक्शन है, नेचुरल फंक्शन मतलब समझते हो, जो मैथमेटिक्स में पहले से डिफाइन है, क्या साइन एक्स है नेचुरली है, ठीक है, उसमें अपन अपने तरफ से कुछ ज्ञान नहीं दे रहे, सिग्नम एक्स भी नेचुरली है, मॉड ऑफ एक्स भी नेचुरली है, ठीक है, लेकिन एक फंक्शन है जो सिग्नम की तरह अपन बना सकते हैं, वो होता ही है, देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स बाई एक्स, मॉड ऑफ एक्स बाई एक्स, ये जो फंक्शन है ना, ये सिग्नम की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, कैसे बिहेव करेगा, बिहेव्स लाइक सिग्नम, कैसे देखना, जब आप x की जगह 0 रखोगे तो आंसर 0 तो होगा नहीं, मतलब 0 पे तो वैल्यू डिफाइन नहीं है, तो एट x इज इक्वल टू 0 फंक्शन इज नॉट डिफाइन, एट x इज इक्वल टू 0 f of x इज नॉट डिफाइन, सही है, और जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, ठीक है, तो देखो पॉजिटिव होगा, तो मान लो अगर 2 है तो नीचे में भी 2 है, तो 2 2 करके कितना आएगा 1, 3 होगा तो नीचे भी 3 है तो 1 1 आएगा, 2.1 है तो नीचे भी 2.1 है तो 1 ही आएगा, तो मतलब सेम वैल्यू ऊपर है सेम वैल्यू नीचे है, पॉजिटिव पॉजिटिव कट के 1 हो गया, क्लियर है। तो अब जब पॉजिटिव वैल्यू लोगे, इफ x इज ग्रेटर देन 0, तो आउटपुट कितना आया, देन f of x इज इक्वल टू 1, समझ रहे हो। और जब नेगेटिव लेंगे तो पता है ऊपर में सेम वैल्यू नीचे भी सेम वैल्यू है, लेकिन ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव है, नीचे वाली वैल्यू नेगेटिव होगी, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू सेम सेम है कट जाएगा -1, तो इफ x इज लेस देन 0 देन f of x इज इक्वल टू -1। अब देखो कहानी क्या है, कहानी ये है, देखना ध्यान से, कहानी क्या है कि जब 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 x 0 है तो डिफाइन ही नहीं है फंक्शन, तो 0 पे डिफाइन ही नहीं है, 0 पे तो कहीं डिफाइन नहीं है, 0 के बाद पॉजिटिव 1 है और 0 से पहले ये -1 है, तो इसमें लाइक ऑलमोस्ट सिमिलर टू सिग्नम एक्स, समझ रहे हो, इट इज वेरी सिमिलर टू सिग्नम एक्स, बट इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, सिग्नम एक्स में 0 पे 0 होता है बट ये 0 पे नॉट डिफाइन होता है, तो डिफरेंस बिटवीन दिस एंड सिग्नम एक्स क्या हो गया, वो 0 पे डिफाइन होता है, वो 0 पे ये 0 पे डिफाइन नहीं होता है, सही है। तो ये भी पता रहनी, आप इसको आर्टिफिशियली सिग्नम एक्स भी बोल सकते हो, ये सिग्नम है नहीं, ठीक है, बट अगर मैं एक फंक्शन डिफाइन करूं जो 0 पे डिफाइन नहीं है, तो सिग्नम और ये दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है, सेम सेम एज सिग्नम एक्स, जहां पे x 0 नहीं है, समझ रहे हो। समझ में आ रहा है। हेलो, ये आया समझ में, देखो थोड़ा बच्चों वाली बात है,
निकालो ऐसी। हो गया? नहीं हुआ? हो गया? दिया तुम ही लोग के लिए था, पता है। देखो इधर ध्यान से। अब इसमें भाई सिग्नम में बस ये देखना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव होगा तो वैल्यू 1 देगा, नेगेटिव होगा तो -1 देगा, सिंपल। तो वैल्यू भी निकालने की जरूरत नहीं, 3 रख के देखो, 3 रखेगा तो ये 9, ये 27 है। फिर ये दिख रहा है कि अच्छा ये कुछ पॉजिटिव वैल्यू है फिर से, और -1 करेंगे तो ओवरऑल पॉजिटिव ही आएगा। तो f(3) की वैल्यू कितनी आएगी? अब बोलो। नहीं तुम लोग को नहीं बोल रहा, f(3) की वैल्यू कितनी आएगी? कितनी आएगी बोलो। अबे 1 आएगी भाई, इसको बस ये देखना है कि ये अंदर में वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव। इसको इसकी वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है। सिग्नम ऑफ पॉजिटिव वैल्यू ऑलवेज गिव्स 1, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो भाई। कहाँ गया सिग्नम? यही है। सिग्नम में पॉजिटिव वैल्यू 1 देता है, तो इसको ऐसा करके लिख भी लो। सिग्नम ऑफ पॉजिटिव वैल्यू, सिग्नम ऑफ पॉजिटिव वैल्यू क्या देगा? 1 देगा। सिग्नम ऑफ नेगेटिव वैल्यू क्या देगा? -1 देगा। एंड सिग्नम ऑफ 0 विल गिव 0। बस यही है, इतना ही है, सिंपल। वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। सिग्नम के अंदर पॉजिटिव वैल्यू तो 1 देगा, सिग्नम के अंदर नेगेटिव वैल्यू तो -1 देगा, सिग्नम के अंदर 0 है तो आंसर 0 देगा, सिंपल। इतना ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे भाई एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको सिग्नम ऑफ फंक्शन दे रखा है, सिग्नम का फंक्शन, तो इसको देखना है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्या है। एक्चुअली पहले f(3) पे ये पॉजिटिव है तो 1 देगा, -2 रख के देखो तो ये कितना हो जाएगा? ये पॉजिटिव रहेगा, 12 हो जाएगा ना, और ये -4, 12 -4 कितना होता है? 8। फिर माइनस भी होगा तो फिर से पॉजिटिव है यार, वो तो फिर से तीनों में 1 ही देगा। f(-2) पे भी 1 दे रहा है, f(1) पे भी। समझ में आ रहा है? बोलो क्या बातचीत क्लियर है ना? एक क्वेश्चन लो, एक क्वेश्चन करो। जल्दी बनाओ। अच्छा ये बताओ, सिग्नम एक्स जो है हमारा, सिग्नम एक्स इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, या फिर दोनों में कुछ भी नहीं है? इवन है, ऑड है, या दोनों में कुछ भी नहीं है? न्यूट्रल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताया ना, 0 पे तो कुछ भी आ सकता है, 0 पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव की बात होती है। क्योंकि x³ इज एन इवन फंक्शन, बट 0 पे तो 0 दे रहा है ना, क्या दिक्कत है? साइन एक्स की बात कर लो,
sin x इज एन इवन ऑड फंक्शन, 0 पे तो 0 दे ही रहे, तो क्या होता है बताओ सिग्नम एक्स, अब बताओ सिग्नम एक्स इवन है कि ऑड है या क्या है, क्या है, ऑड है। अच्छा ऑड जानने का थोड़ा एडवांस वर्जन बताऊं तुम लोग, ऑड फंक्शन देख के कैसे एकदम कंफर्म कैसे बताओगे, डू यू गाइस वांट एन एडवांस वर्जन ऑफ ऑड फंक्शन टू नो, ठीक है चलो बताऊं, इसको बनाओ पहले फिर बता दो। और तुम लोग एक क्वेश्चन का शीट भेजा हूं, वो क्या बोलते हैं इवन ऑड वाला, वो पूरा बना लेना, ठीक है बन गया पूरा, ठीक है जो जो नहीं बनाया वो बना लेना, और उसमें जो डाउट होगा ठीक है वो भी पूछ लेना, ठीक है अभी पॉज ही रखना जो तुम बना रहे हो। और ये इवन जानने के दो तरीके हैं, मेथड नंबर 1 है कि आप ग्राफ बना लो, अब ग्राफ सबका बनेगा तो है नहीं, ऑब्वियस सी बात है। दूसरा मेथड ये है कि आप x को रिप्लेस करो माइनस एक्स से और चेक करो, समझ रहे हो, ये बात तो बताया था। अब इन दोनों मेथड करने से पहले पहले मैं तुम लोगों को ये बात कई बार बोला हूँ कि ये दोनों मेथड करने से पहले 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 आप देखो कि फंक्शन क्या है, फंक्शन को भी जान लो एटलीस्ट, समझ रहे हो, तो फंक्शन को पहले डिफाइन कर लिया करो, जैसे सिग्नम एक्स है, सिग्नम एक्स को पहले डिफाइन कर लो, उसको लिख लो, ठीक है ऐसा नहीं कि बस सिग्नम एक्स ऐसी नॉर्मली, उस फंक्शन को भी आप सबको मान लो ये एफ एक्स है, ये जी एक्स है, ये एच एक्स है, ये के एक्स है, मान लो कि फंक्शन को पहले समझो वो फंक्शन क्या है, ठीक है बोलो तो इसको नोट करके लिखोगे तो नोट करके लिख लो, रुको लिख लो, नोट करके इस बात को लिख लो अगर लिखोगे तो, कि इवन ऑड चेक करने के लिए सबसे पहला मेथड जो है, ठीक है फॉर इवन ऑड फंक्शन, उसके चेक करने के लिए, ठीक है टू चेक इवन ऑड फंक्शन, टू चेक इवन ऑड फंक्शन क्या करोगे, सबसे पहला मेथड है ग्राफ बनाओ अगर बना पाते हो तो, ठीक है मेथड 1 ड्रॉ द ग्राफ, सबसे बेस्ट वही रहता है अगर बन रहा है तो, ड्रॉ द ग्राफ एंड चेक सिमेट्री, मेथड 2 क्या है भाई, मेथड 2 है कि आप x को रिप्लेस करो माइनस एक्स से, ठीक है रिप्लेस x बाई एंड सी द डिफरेंस कि क्या हो रहा है, समझ रहे हो, और ये दोनों चेक करने से पहले नो द फंक्शन या फिर सिंप्लीफाई द फंक्शन, समझ रहे हो, इन दोनों को करने से पहले आप फंक्शन को भी जान लो, बोलो समझ में आ रहा है बात, ये दोनों करने से पहले नो अबाउट द फंक्शन बिफोर चेकिंग एनीथिंग, और ये हर जगह काम आता है, मैं तुम लोग कराया भी हूँ, क्वेश्चन याद है, अब इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग चेक करने वाले हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है देखो ये, तो सबसे पहले इसको मैं मान लेता हूँ एफ एक्स है, क्या है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है, सिग्नम ऑफ एक्स प्लस एक्स टू द पावर 2000, सही है बोलो यही है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फंक्शन, तो फंक्शन पहले ये तो नॉर्मल फंक्शन है, अलजेब्रा फंक्शन है, ये तो नॉर्मली है, अब इस पे बात हम लोग वैसे भी नहीं करेंगे कुछ भी, क्योंकि ये तो हमको पता है कि ये क्या है एक्स पावर 2000, इसके बारे में नहीं पता है, तो अगर इसके बारे में मेरे को जानकारी चाहिए तो एक्चुअली ये कहाँ का ब्रेक होता है मेरे को पता होना चाहिए, कहाँ का ब्रेक होता है, ये जीरो पे अलग है, जीरो के लेफ्ट में अलग, जीरो के राइट में अलग, समझ रहे हो, जीरो के लेफ्ट में नेगेटिव है, जीरो के राइट में पॉजिटिव है, जीरो पे अलग है, तो अब इसको लिखेंगे तमीज से ऐसा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जब ये नेगेटिव होगा तो वैल्यू कितनी आएगी, बोलो -1 इसकी वैल्यू, और यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 2000 ही रहेगा, समझ रहे हो, x की पावर 2000 -1 व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 0, व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा x की पावर 2000, बोलो समझ में आ रहा नहीं आ रहा, x बिलोंग्स सॉरी x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 एंड व्हेन
x इज पॉजिटिव तो ये बन हो जाएगा और ये x की पावर 2000 ऐसा होगा। बोलो समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब क्या मैं इसका ग्राफ बना सकता हूँ? बोलो क्या मैं इसका ग्राफ बना सकता हूँ? हाँ बना सकता हूँ, बताया था ना। देखो x की पावर 2m का ग्राफ बताया था, बोलो ऐसा होता है, ठीक है। तो ये 2000 है तो ऐसा ही होगा, -1 बोला है तो नीचे चला जाएगा, बोलो। तो एक्चुअली इसका x की पावर पहले वाला जो है उसका ग्राफ ऐसा दिखाई देगा। अच्छा लेकिन हम लोग को उसका एक एक पोर्शन बनाना है, समझ रहे हो? मैं इसका पूरा ग्राफ बनाऊं अच्छे से, एकदम तमीज से, ध्यान से देखोगे। देखो इसको नेक्स्ट पेज में बनाते हैं अपन, ये बताना मैं फंक्शन लिख लो तो पहले, नेक्स्ट पेज में बनाते हैं अच्छे से एकदम डिटेल में। तो आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? नींद आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? भाई बहुत सिंपल है, सिग्नम एक्स में जब एक्स नेगेटिव होगा ना, मतलब माइनस इन्फिनिटी जीरो, तो आप सिग्नम एक्स की जगह -1 रखोगे, तो ये जैसा है वैसे लिख दिया, यहाँ -1 रखा हूँ, समझा? जब एक्स जीरो होता है सिग्नम एक्स की वैल्यू जीरो होती है, तो जीरो प्लस ये, तो बस यही बचा। और जब एक्स पॉजिटिव होता है तो भाई पॉजिटिव या नेगेटिव या फिर जीरो लिखने के लिए भाई मेरा इंटरवल मेरे को पता है, हम लोग बचपन सबसे पहले इंटरवल में इतना मेहनत क्यों की, इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी के नाम पे इतना रोना गाना इसलिए ताकि हम लोग इंटरवल को अच्छे समझ सके। ये माइनस इन्फिनिटी जीरो ये नेगेटिव वाला पार्ट है, तो नेगेटिव पार्ट में ये -1 होता है तो -1 लिख दिया, जीरो पे ये जीरो ही होता है तो जीरो रहने दिया, और जीरो से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है तो ये, मेरे को बता रहा हूँ, मेरे को इतने भी करने की जरूरत नहीं है, मैं बस इसलिए बोल रहा हूँ ये करने के लिए तुम लोगों से कि तुमसे गलती ना हो, समझ रहे हो? ठीक है, और मैं अपने शौक से या फिर डोला काटने के लिए दो दो मेथड ही बताता हूँ, मैं बस इसलिए बताता हूँ कि तुम लोगों को बनने लगे, तुम लोगों को वो फील है, उस क्वेश्चन को समझ में आए, ठीक है? समझ पा रहे हो? देखो हाँ तो आगे बढ़े, ये लिख लिए तुम लोग, बनाओ, मैं इसका ग्राफ बनाऊं, देखो क्या लिखा हुआ है, f of x इज इक्वल्स टू x टू द पावर 2000 -1 और बोले सही है, और ये बोल रहा है x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी जीरो, और ये बोल रहा है x बिलोंग्स सॉरी x इक्वल टू जीरो, और ये क्या बोल रहा है, अच्छा x इक्वल टू जीरो पे तो जीरो ही है, सोचो ना, जीरो पावर एनीथिंग, x जब जीरो है तो सिग्मा एक्स भी जीरो है, ये भी जीरो है, समझ रहे हो? तो जीरो लिख दूं, समझ पा रहे हो सब लोग? ये जीरो ही तो है पूरा, ठीक है तो रख देता हूँ जीरो, बोलो बढ़िया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइन जीरो से इन्फिनिटी, सही है? बोलो समझ में आ रहा नहीं आ रहा? बताओ, अब बनाते हैं ग्राफ इसका, देखो जीरो पे तो जीरो है, बढ़िया, बहुत चिल चिल सेट है, रिलैक्स, जीरो पे जीरो है, देखना ध्यान से, जीरो पे फंक्शन क्या है, जीरो, हम लोग बात करते हैं जीरो से बड़ा जब है, तो जब जीरो से बड़ा है ना तो बन रहा है कि एक्स की पावर 2000 प्लस 1, समझ रहे हो? अब एक्स की पावर 2000 क्या होता है, वो ऐसा होगा, एक्स की पावर 2 में पढ़ाया हूँ, अब 2000 प्लस 1 मतलब ये ग्राफ वन वन यूनिट ऊपर चला जाएगा, बताया था, 1 यूनिट ऊपर जाएगा, जैसे ये 1 यूनिट ऊपर चला जाएगा तो यहाँ होगा, लेकिन केवल राइट साइड में बनाना है, लेफ्ट साइड का बनाना ही नहीं है, क्यों, जीरो से इन्फिनिटी में बोल रहे हैं, बना दिया, बोलो क्या ये बात क्लियर है ना? अब ये बोल रहे हैं कि 2000 -1 भी बनाओ, तो 2000 -1 कैसा होगा, 1 यूनिट नीचे चला जाएगा, बोलो समझ में आ रहा है क्या? अब ये जो 1 यूनिट नीचे जाएगा वो ऐसा दिखाई देगा, बोलो, और इसमें भी बोल रहा है केवल नेगेटिव वाला पार्ट बनाना है नीचे से, किससे बनाने, नीचे से, लेकिन ग्राफ ऊपर ही रहेगा, माइनस नेगेटिव नहीं है, समझ रहे हो? तो ऐसा बनेगा देखो, मतलब इससे नीचे वाला ये यहाँ पे ऐसा होल, और इधर यहाँ होल, समझ रहे हो? बोलो बोलो ऐसा होगा, अब इवन ऑड या कुछ दिख रहा है वैसा, कुछ इवन ऑड कुछ सिमेट्री वेट्री दिख रही है, कुछ सिमेट्री दिख रही है सिमेट्री, नहीं है ही भी नहीं, कोई जरूरत ही नहीं, सिमेट्री मेट्री कुछ है ही नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हटा दो इसको, खत्म, लाइक नैनो हो गया फंक्शन, क्या हो गया, नैनो, नीदर इवन नॉर ऑड, नीदर इवन नॉर ऑड, बोलो समझ में नहीं आया? क्या तुम लोग को दूसरा मेथड भी सही है, विदाउट ग्राफ, बिना ग्राफ बनाए, क्योंकि सब लोग तो बोलोगे सर हम लोग कंफर्टेबल नहीं ग्राफ में, कंफर्टेबल बनो,
और नहीं हो तो भी मैं बता रहा हूँ दूसरा मेथड, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट बी कंफर्टेबल विद ग्राफ ऑल्सो, समझ रहे हो? वो नींद में जा रहा है क्या? मैं तुम लोग को सर दर्द तो नहीं कर दे रहा हूँ? हाँ तुमको आ रहा है? नहीं पढ़ाऊँ? हाँ गलत टाइम मतलब? हाँ क्या करें, नहीं पढ़ाऊँ? चार बज गया, निपटा देते हैं थोड़ा सा विदाउट ग्राफ। बताऊं? देखो पहले हम लोग ग्राफ पहचान लिए, अब कुछ नहीं करना है, मैं बोल रहा हूँ एक्स को रिप्लेस करो माइनस से, किससे रिप्लेस करो? ये भी बहुत क्रूशियल है, ध्यान से देखना, दिस इज अ वेरी क्रूशियल पार्ट। देखो एवरीवन सी वेरी केयरफुली, मैं एक्स को रिप्लेस कर रहा हूँ किससे? माइनस एक्स से, तो क्या होगा? इंटरवल भी रिफ्लेक्ट होगा, मैं तुमको बताया था इंटरवल भी चेंज होगा। तो जब x को माइनस एक्स लिखोगे ना तो यहाँ पे इसको प्रॉब्लम नहीं है, क्यों? क्योंकि माइनस एक्स की इवन पावर वो तो वही हो जाएगा, तो ये सेम रहेगा, लेकिन इंटरवल चेंज होगा। अब इंटरवल क्या होगा इसके जगह पे बोलो? माइनस जीरो से इन्फिनिटी है ना, तो ये जीरो से इन्फिनिटी होगा, बोलो समझ में आ रहा है ना? x इज इक्वल टू जीरो पे तो जीरो हो रहा है, तो जीरो ही रहेगा, तो इसको जीरो ही रहने दो, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको जीरो ही रहने दो। चलो अब यहाँ पे ये फिर से वही रहेगा, ठीक है, लेकिन कहां से कहां तक? माइनस इन्फिनिटी जीरो, माइनस इन्फिनिटी से, अब देखना है अगर सेम टू सेम बना तो फिर इवन, नेगेटिव में बन गया ऑड, और अगर चेहरा ही बदल गया तो फिर नहीं नो। अब देखना है माइनस इन्फिनिटी जीरो में क्या ऐसा कुछ आ रहा है यहाँ पे? माइनस इन्फिनिटी जीरो में नहीं, यहाँ प्लस था, लेकिन यहाँ आ गया, बोलो सर है तो ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव नहीं हुआ। अगर ऐसा होता, सुनना, अगर ऐसा होता इसके जगह पे ये आ जाता, समझ रहे हो, ये आ जाता, तब हम लोग मानते नेगेटिव है। या फिर आप इसको ऐसा लिख लो, इसके जगह पे आपको अगर और अच्छे से लिखना तो ऐसा लिख लो, ये आता ना तो भी मैं मान, सॉरी ये आता ना, ये आता तो भी मैं मान लेता, समझ रहे हो? लेकिन x की पावर 2000 पॉजिटिव है, बीच में अचानक से माइनस आने आ गया, पूरे फंक्शन में माइनस आना चाहिए, समझ रहे हो? आना चाहिए तो किस में आना चाहिए? पूरे फंक्शन में। यहाँ पे ये बोल रहा है जीरो से इंफिनिटी है, सुनो, और जीरो से सॉरी सॉरी माइनस से इंफिनिटी जीरो वाला, तो जो माइनस से इंफिनिटी जीरो वाला पोर्शन है ना, अगर मेरा माइनस आना चाहिए तो फिर दोनों पे आना चाहिए, तो जब दोनों पे आएगा तो इस पे यहाँ माइनस होगा, इस पे प्लस हो जाएगा, समझ रहे हो? जब ओवरऑल फंक्शन पे माइनस आएगा तो ये अचानक से बस बीच में प्लस आ गया तो इससे काम थोड़ी चलेगा कि अचानक से बीच में प्लस आ गया बस। तो इट्स एक्चुअली ना ही ये इवन है, सेम टू सेम भी नहीं आया, ऑड भी नहीं आया, ये क्या आ गया? नैनो। बोलो बात समझ में नहीं आया? चलो दूसरा पार्ट भी समझा देता हूँ, ये वाला पार्ट। अब जीरो से इन्फिनिटी पे, जीरो से इन्फिनिटी पे ये, तो जीरो से इन्फिनिटी पे देखो फिर अचानक से प्लस आ गया, ये थोड़ी होता है, अगर होना चाहिए तो फिर पूरे पे माइनस होने लगना चाहिए, समझ रहे हो? तो ये यहाँ इसके सामने माइनस होता और यहाँ प्लस होता तो अच्छा लगता, ये होता तो अच्छा लगता, बट इट्स नॉट लाइक दैट। बोलो समझ में आ रहा नहीं आ रहा? आ रहा है? आ रहा नहीं आ रहा? सबको आ रहा है पक्का? हाँ बाकी बना लोगे क्या? बाकी बना लोगे कि बताऊं मैं? बता ही देता हूँ, अभी बहुत ज्यादा 11th वाले नहीं है, शुरू करूँ, ये भी बता दूं? देखो अब इसको भी देखना है, तो अब मॉड वर्ड को अपन नहीं जानते, समझ रहे हो ना? हम लोग को फंक्शन पूरा दिखना चाहिए, फंक्शन क्या होना चाहिए? देखो चाहे तो हम लोग ऐसा बता सकते हैं, देखो ये क्या है, ये हमारा किस टाइप का फंक्शन? इवन। ये क्या है? ऑड है। इवन माइनस ऑड नहीं पता, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये। इवन प्लस इवन होता तो इवन हो जाता, इवन माइनस इवन होता तो भी इवन हो जाता, ऑड प्लस ऑड होता तो ऑड हो जाता, ऑड माइनस ऑड होता तो भी ऑड हो जाता, लेकिन एक इवन एक ऑड, और माइनस हो रहा है या प्लस हो रहा है नहीं बता सकते। लेकिन अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, एक इवन दूसरा ऑड, तो क्या होगा? ऑड होगा। एक इवन दूसरा इवन मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या होगा? इवन होगा। ऑड ऑड मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा? इवन रहेगा। एक्चुअली इट्स नॉट रट्टाफिकेशन, रटने की भी जरूरत नहीं है, वो फील होता है, फील। दिस इज जस्ट लव, ठीक है, प्यार मोहब्बत वाली चीज है, समझ रहे हो? इवन इवन ऑड वर्ड, ये सच में प्यार मोहब्बत वाली बात है ना? देखो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो ये वाला करें। देखो बी पार्ट देखते हैं, क्या है? मॉड ऑफ एक्स प्लस टेन एक्स है क्या कि माइनस टेन एक्स? माइनस टेन एक्स ना, चलो देखते हैं। देखो एक फंक्शन है जी मान लेते हैं इसको, मॉड ऑफ एक्स माइनस टेन एक्स, लेकिन हमारा दिल इतने में मानेगा नहीं, हमारा दिल इतने में तो मानेगा नहीं, ठीक है?
क्योंकि अपन क्या है दिल से मजबूर लोग हैं, ठीक है, दिल के टूटे हुए लोग, प्यार मोहब्बत करने वाले। तो हम लोग इसको बोलेंगे यार यार तू अभी रुक जा, हम लोग तेरे को अभी तेरे पे चेकिंग करेंगे, ठीक है, अभी तुम्हें भरोसा नहीं करेंगे, अभी हम लोग का रिलेशनशिप बिल्ड होने वाला है। लेकिन अपन हाँ इसलिए नहीं बोले हैं क्योंकि अपन चेक कर रहे हैं पहले, क्योंकि पहले धोखा खा चुके हैं कि नहीं, ठीक है, पहले अपन टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि कब तक कौन साथ देगा कितना नहीं देगा, सही है, ठीक है। तो हम लोग बोले कि भाई जी एक्स मॉड ऑफ एक्स एक्स होता है और 10x तो 10x ही रहेगा, 10x के साथ कोई गेम ही नहीं है। हाँ व्हेन x बिलोंग्स टू, और जब जीरो होगा तो दोनों जीरो हो जाएंगे, सही है, तो जीरो पे दोनों जीरो है। और मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स होता है, मैं बोला धोखा दे दिया, अभी एक्स था अभी माइनस एक्स हो गया ना, तो मॉड ऑफ एक्स नेगेटिव पे माइनस ऑफ एक्स होता है, पता है ना, तो यहाँ माइनस ऑफ एक्स आ जाएगा, माइनस ऑफ एक्स माइनस टेन एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी जीरो। अब बोलो तो मैं ग्राफ बनाऊं, बोलो तो मैं ग्राफ बनाऊं, बोलो तो बिना ग्राफ के बताऊं, बोलो कैसे बताना है, बिना ग्राफ के बताऊं। देखो सरकारी चीज क्या है, कुछ नहीं करना है आपको, जीरो पे तो जीरो ही रहेगा, तो जीरो पे जीरो रहने दो। अब इनको चेंज करो, ये जीरो से इंफिनिटी है ना, ये माइनस से इंफिनिटी जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स की जगह माइनस एक्स रखो, तो एक्स जगह माइनस एक्स रखेंगे, माइनस एक्स हो जाएगा। और टेन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है बोलो, माइनस टेन एक्स, तो एक ऑलरेडी माइनस है तो प्लस टेन एक्स लिख दूं, कोई शर्म वाली बात, क्या कोई शर्माने वाली बात है, नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं माइनस इंफिनिटी जीरो, तो एक्चुअली हो जाएगा जीरो से इंफिनिटी, और जीरो से इंफिनिटी हो जाएगा, एंड दिस इज माइनस, अगर मैं रखूंगा तो यहाँ एक्स हो जाएगा, और इधर माइनस तो ये प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस टेन एक्स, बोलो समझ में आ रहा है। अब देखो अब मैच करते हैं, जीरो से इंफिनिटी में क्या एक्स प्लस टेन एक्स है, जीरो से इंफिनिटी नहीं है एक्स प्लस टेन एक्स, तो क्या इसका नेगेटिव है, वो भी नहीं है, समझ रहे हो, उसका नेगेटिव भी नहीं है कि है, नहीं है ना। आओ हाँ हाँ, इसके साथ तो कोई खेल 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 नहीं करेंगे, ये तो वैसे ही रहेगा, समझ रहे हो। 10x को तो 10x तो 10x है ना, वो बाद में कैसा बिहेव कर रहा है, x को माइनस एक्स रिप्लेस करने वाला बात है, 10x विल बी 10x ओनली, मॉड के साथ गेम होगा, समझ रहे हो, ये फंक्शन तो यही है मेरा। अगर मान लो मैं लिख देता fx इज इक्वल टू 10x, तो मैं थोड़ी ऐसे लिखता कि जीरो में वो 10x है, और सॉरी जीरो में जीरो है, जीरो से इंफिनिटी में 10x है, और माइनस इंफिनिटी जीरो में माइनस 10x, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो पॉजिटिव वैल्यू पे भी नेगेटिव आंसर देता है, उसको कोई दिक्कत नहीं, पता है ना, सरकारी चीज है वो। हाँ तो ये चीज समझ में आया तुम लोग को, तो यहाँ से आप क्या पहचान रहे हो बताओ, ये क्या है, इवन है, ऑड है कि नैनो, नैनो है। क्या तुम लोग को नैनो पहचानने में दिक्कत हो रहा है, क्या तुम लोग देख के पहचान पा रहे हो कि नैनो है, क्या तुम लोग आते जाते फंक्शन को बोल सकते हो तू नैनो है, तेरे को कुछ नहीं आता जाता, सही है, क्या तुम लोग आते जाते चिल्ला सकते हो ये तो नैनो, बोलो समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो अगर ये नैनो है और तुम पहचान पा रहे हो तो तुम अच्छे लोग हो, समझ पा रहे हो, दिस इज नैनो। क्या ग्राफ बता के बताना पड़ेगा, क्या ग्राफ बना के बताना पड़ेगा कि काफी है, काफी है। चलो थर्ड वाले बनाऊं, 11th वालों को इनविटेशन दे दो कि आ सकते हैं अंदर, 11th वाले बीट देखेंगे, मैं 11th का टॉपिक शुरू कर दूंगा, ठीक है। इधर देखो ध्यान से, ये हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब कॉट ऑफ एक्स, इसको तो देख के आदमी बना देगा क्योंकि ये फंक्शन दिख रहा है, एक्स क्यूब, एक्स की जगह माइनस एक्स रख दो, क्या रख दो, माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स क्यूब, कॉट ऑफ माइनस एक्स माइनस कॉट एक्स होता है, तो माइनस माइनस अपने आप प्लस हो गया, इवन फंक्शन। बोलो बातचीत क्लियर है क्या गाइस, क्या गाइस बातचीत क्लियर है गाइस, शाबाश, शाबाश मेरे शुरू, शाबाश। अब इधर इधर देखो, लास्ट वाला ही तो ऑड होगा, अब मेरे को ऐसा लग रहा है, लास्ट वाले का ही सेटिंग ऑड वाला है, ठीक है। तो लास्ट वाले को हम लोग ऑड बता के हम लोग थोड़ा होशियार बन जाएंगे। एक्स की पावर 55 है, तो मैं एक्स की जगह माइनस एक्स रखूंगा। अच्छा ये फंक्शन दिखाई दे रहा है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, पहले हम लोग फंक्शन देखना होता है, तो एक्स जगह जैसे माइनस एक्स रखूंगा तो माइनस एक्स की पावर 55 इज माइनस ऑफ एक्स, एंड cosec ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ cosec एक्स, इट्स एक्चुअली ऑड फंक्शन, क्या हो गया, मजा आया क्वेश्चन में। क्या तुम लोग अब गलत नहीं करोगे, ये सब हरकत अच्छे से करोगे क्या, बोलो, और खींचना है इसको कि अब 11 शुरू करें, छुट्टी चाहिए तुम लोग को, तुम लोग को नींद भी आ रहा था, देखो इतने देख लिया, थोड़ा सा एक्टिव रहा करो, ज्यादा अपना लंबा क्लास इसमें चलता भी नहीं है। हाँ चलो फिर ठीक है, कल मिलते हैं, कल अपन अगर 10:30 बजे मिले तो कल फिर से 10:30 से 12, नहीं मिले तो फिर एक दो बार क्लास में, ठीक है, और करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हाँ मिलेंगे, मैं बोल रहा हूँ नहीं मिले फिर से होगी एक क्लास अपन, लेकिन नहीं, श्योर है भाई, चलो ठीक है।